नाभाजी की एक कथा, भक्तमाल में एक कथा मैंने पढ़ी। राजगृह देश में एक राजा थे जिनकी एक बेटी बैराग्यवती नाम की। हाँ, कई बार हमारे जीवन में नाम का प्रभाव भी पड़ता है। बैराग्यवती नाम की एक कन्या थी और उसके जीवन में वास्तव में बैराग ही था। एक दिन वह बेटी अपने मां के साथ बगीचे में घूमने के लिए गई। बगीचे में उस बेटी ने एक फूल के पेड़ को देखा। फूल का पेड़ हो, अच्छा, पुष्प की 3 अवस्थाएं होती हैं। आप किसी पुष्प के पेड़ के पास जाओ ना तो 3 तरह की कलाएं दिखेंगी। एक तो उस पेड़ में ताजा खिलता हुआ दिखेगा और एक पेड़ में लगा हुआ मुरझाया हुआ दिखेगा और कुछ फूल पेड़ के नीचे टूटे हुए पड़े होंगे। उस कन्या ने जैसे ही पुष्पों की 3 अवस्था देखा, माँ से पूछा, माँ ये एक खिल रहा है, एक मुरझा गया है, एक जमीन पर ये माजरा क्या है माँ? माँ ने बोले बेटा, ये पुष्प हमें संदेश दे रहा है कि मनुष्य जीवन की भी 3 अवस्थाएं हैं। ज़्यादा इतराओ मत, आज जवानी है तो खिल रहे हो, कल मुरझा जाओगे। फिर किसी ना किसी दिन मेरी तरह तुम भूमि में पड़े रहोगे। उस कन्या ने माँ से कहा, बोले माँ, जब ये फूल जानता है कि मैं आज खिल रहा हूँ, कल मुरझा जाऊंगा, फिर जमीन में गिर जाऊंगा, तो बोले ये बार बार फूलता क्यों है, फूलना ही बंद कर दे। माँ ने कहा, बेटा फूलना बंद यानी आवागमन का रास्ता ही बंद हो जाए। तो बोले जब तक कोई सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा तो आवागमन का रास्ता नहीं मिट सकता। मनु जी ने तो कहा है, दुनिया में सबसे बड़ा रोग है बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। ये सबसे बड़ा शास्त्र का रोग है। और मानव जीवन इसीलिए तो कहा गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, ते परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। हाँ, मानव जीवन मिला है ना, तो इस मानव जीवन की सार्थकता सत्य की ही शरणागति। माँ ने कह दिया, बोले बेटा जब कोई गुरु मिले, कोई सच्चा सदगुरु मिले, सदगुरु कृपा हो जाए तो शायद आवागमन मिट सकता है। और वो बिटिया बैराग्यवती गुरु की तलाश करने लगी। गुरु, हाँ, वो कन्या अपने किसी सदगुरु की तलाश करने लगी, कोई गुरु मिले। एक दिन अपने घर में माँ से वो बेटी रात्रि में पूछ रही थी, माँ कोई गुरु नहीं मिलेगा, सदगुरु कोई दिखाओ मुझे, कोई सदगुरु मिले। और इस बात को राजभवन के पीछे बैठा एक चोर सुन रहा था। हाँ, चोर। मैं ये नाभाजी ने लिखा भक्तमाल में इस कथा को। मैं ये संदेश इसलिए दे रहा हूँ कि कभी कभी शिष्य की निष्ठा के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। निष्ठावान, श्रद्धावान। एक चोर ने ये बात सुना। उस चोर ने विचार किया कि राजा की बेटी को गुरु की जरूरत है। और एक दिन महाराज और रानी जी किसी काम से चले गए कहीं, कन्या बैराग्यवती अकेले थी। वो चोर लाल पीले वस्त्र पहनकर आया राजभवन के सामने, आवाज लगाया, कन्या बाहर निकली। उस व्यक्ति ने कहा, 1 लोटा जल लेकर के आओ। बैराग्यवती जल लेकर के गई।
उस चोर ने, उस व्यक्ति ने कहा, देवी तुमने गुरु दीक्षा लिया है? नहीं बाबा, मुझे कोई गुरु नहीं मिला। उस व्यक्ति ने कह दिया, जब गुरु नहीं मिला तो तेरे हाथ का हम जल नहीं ग्रहण करेंगे। कन्या ने चरण पकड़ा, बाबा आप ही मेरे गुरु बन जाओ। उस कन्या ने प्रार्थना किया। कन्या ने कहा, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। यद्यपि गुरु तत्व उस व्यक्ति में नहीं है, उसके पास तो केवल छलने की एक परंपरा है। उसके अंदर एक बात बैठी, मैं इसे चलूं। उस व्यक्ति ने कहा, बोले अगर हमसे आपको दीक्षा लेना है तो हमारे साथ तुम्हें जंगल चलना पड़ेगा। कन्या ने कहा, जहां मर्जी हो ले चलो, बस हरि से मिलने का रास्ता बताओ, केवल और केवल। उस व्यक्ति ने कहा, जितना तुमसे बने धन द्रव्य बांध लो। एक पोटली में धन द्रव्य उस कन्या ने बांधा। जंगल में वो बाबा लेकर के चला। घने घोर जंगल में पहुंचकर उस व्यक्ति ने अपने कमर से एक रस्सी निकाली और उस कन्या को एक पेड़ में सिर से पैर तक बांध दिया। बेटी ने पूछा, सदगुरु ये कैसी दीक्षा है? उस व्यक्ति ने कहा, ये तेरा परीक्षण है। 3 दिन तक तुम इसी पेड़ में बंधी रहोगी। अगर परीक्षा में पास हुई तो चौथे दिन मंत्र दूंगा। और जितना धन था वो लेकर चला गया, भूल गया, वो तो चोर है। लेकिन वो कन्या पेड़ में बंधी हुई केवल और केवल गुरु नाम स्मरण करती रही। पेड़ में बंधी है, पेड़ में बंधी है, हरि नाम ले रही है। शरीर पूरा सूख गया है, लेकिन फिर भी हाँ, केवल मुख से एक ही शब्द निकलता है, हाँ। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ो। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगनो मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सभी गाओ करताल बजाते हुए हरि बोल। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत
उठा के गाओ हरि बोल। दिनों तक वो कन्या वृक्ष में बंधी रही। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं हर श्वास में हरि नाम का चिंतन है, शरीर सूझ गया है, लेकिन शरीर में पीड़ा है, पीड़ा का कोई भी गम नहीं। देखो ना जाकर मृत्युलोक में कोई बड़ी पीड़ा में है। हाँ, नारद जी महाराज आए, और जब श्री नारद जी महाराज आए ना, देखते हैं वो कन्या वृक्ष में बंधी थी। नारद जी ने कहा बेटा दे मैं तेरे बंधन को खोल दूं, तुझे बंधन में किसने बांधा? उस कन्या ने कहा बाबा ये बंधन आप नहीं खोलोगे। नारद जी ने कहा मैं तेरे बंधन को खोलूं, कौन है जो तुझे बंधन में बांध कर गया? कन्या ने कहा बाबा ये बंधन खोलने का अधिकार आपका नहीं है, ये बंधन मेरे गुरु ने बांधा है, तो मेरा गुरु ही खोलेगा। कन्या ने कहा इसका नाम श्रद्धा है साहब। नारद जी ने कहा ऐसा भी कोई गुरु है जो बंधन में बांध दे, इतनी कड़े रस्सी में बांध कर तुम्हें चला गया? कन्या ने एक जवाब दिया, बोले बाबा तुमने देखा नहीं क्या, गुरु कुम्हार घट शिष्य है, गढ़ गढ़ मारत खोट, नीचे हाथ लगाए के ऊपर मारत चोट। एक कुम्हार जाति का व्यक्ति होता है, जब माटी का घड़ा बनाता है ना, तो अंदर से हाथ लगा के ऊपर से हथौड़े से ठोकाई करता है। कन्या ने कहा बाबा अगर मेरे गुरु ने मुझे बांध कर ऊपर से कष्ट दिया है, तो अंदर से संभालने की ताकत भी तो मेरे सदगुरु ने दिया है। ये श्रद्धा है। भगवान के पास नारद गए, भगवान ने कहा नारद तुमने उस बिटिया के बंधन को खोला। नारद जी ने कहा बाबा भगवान वो तो मुझे कुम्हार और घड़े की शिक्षा दे रही है। और जब नारद जी ने कहा कि मैं उसका बंधन खोलने में असमर्थ रहा, मेरे सरकार नारायण कहते हैं नारद उस बेटी का बंधन खोलने के लिए मैं स्वयं चलूंगा। और मेरे भगवान आए। भगवान चार भुजाओं को धारण किए हुए शंख चक्र गदा पद्म है, सामने खड़े हैं। और भगवान ने कहा बेटा ला मैं तेरे बंधन को खोल दूं। कन्या ने आवाज लगाया ना मेरे ठाकुर, जिस बंधन में बंधने के कारण तुझे बैकुंठ छोड़कर यहाँ आना पड़ा, ये बंधन वही गुरु खोलेगा, इसके अलावा कोई और नहीं। ये श्रद्धा है मेरे माई बाप। भगवान ने नारद जी से कहा नारद जाओ इसके गुरु को ढूंढ के लाओ। नारद जी ने कहा महाराज चोर का क्या ठिकाना कहाँ होगा। हाँ, नारद जी ढूंढने जाते हैं। वो व्यक्ति एक जगह बैठा अशर्फियाँ गिन रहा था। नारद जी उसे पकड़ के लाए, बोले चल दुनिया में पहली बार तेरे जैसा चेला किसी को मिला है। हाँ, वो व्यक्ति आया, दोष रहे जीवन के कुछ भी किया,
लेकिन सच्चे निष्ठावान शिष्य के सामने वो व्यक्ति आया, दर्शन भगवान का करता है, नारायण सामने खड़े हैं, वो व्यक्ति के आंखों में अश्रुधार है। भगवान ने आदेश दिया, भैया जाओ अपने शिष्य के बंधन को खोलो। वो व्यक्ति गया, एक एक गांठ खोलने लगा और जैसे ही बंधन से मुक्त हो करके वह कन्या खड़ी हुई, देखती क्या है, नारायण खड़े हैं, एक तरफ गुरु खड़े हैं। कन्या ने हाथ जोड़ा और कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव पर बलिहारी, गुरु आपने जो गोविंद दियो दिखाए। गुरु के चरणों से लिपट गई, वारे गुरु तू ना होता तो ये गोविंद यहाँ कैसे आता।